तो उन्होंने बनना ही है। वो शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो आईटी में आगे निकल गए हैं। क्या हमारे यहाँ के क्या क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल कि भाईजान मैट्रिक कर लिया और यार स्टडी करने के बाद भी तो हमने वही करना है, नौकरी करनी है, तो पहले क्यों ना कर ले। मैं तो वाकई सुन के हैरान हो रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन हो गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में यूट्यूब का सीईओ चेंज हो चुका है, जो कि नया सीईओ भारतीय बन चुका है। इसी को लेकर के पाकिस्तान की एक एंकर पाकिस्तान के लोगों से बातचीत कर रही है, इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान अवाम क्या राय रखती है। दोस्तों, वीडियो पूरा देख कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो उन्होंने बनना ही है। वो शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो आईटी में आगे निकल गए हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है और साफ सी बात है, उन्होंने स्टडी के ऊपर फोकस किया है। शुरू से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बनने लगा था तो उनका फोकस इंग्लिश सीखने पे और टेक्नोलॉजी पे और स्टडी के ऊपर था। और ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमें मुकाबला करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दैट्स व्हाई उनका राइट बनता है। उन्होंने मेहनत की और उस चीज़ के ऊपर फोकस दिया, वर्क किया, तो वो बन गए हैं, वो आगे निकल गए हैं। आपने 1947 की बात की है कि उनका जो फोकस था वो एजुकेशन पे था, हमारा फोकस किस चीज पे था? हमारा वो क्या कहते हैं, फिरकाइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस है। ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी है, वो काफर। ठीक, सबसे पहले बंदा इंसान बने, फिर मुसलमान बने। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी हमें बाहर के ममालिक में भी नजर आते हैं, इंडियंस भी नजर आते हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर जब भी किसी सीईओ को चुनना होता है या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना होता है तो हमेशा इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्या हम खुद सिंसियर नहीं है? हम खुद स्कैम करते हैं? क्या वजूहत है? भाई क्यों करेंगे? उनकी इतने बड़े बड़े ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उन्होंने सीईओ मैट्रिक पास थोड़ी बिठाना है, बीए पास थोड़ी बिठाना है। वो पागल है, बेवकूफ है, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। उन्होंने एजुकेटेड बंदे बिठाना है ना, जिसके अंदर स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, कंपेटिटिव एज जो होगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होंगे, वो कोई डिफरेंशिएट की चीज होगी, उसकी हाई क्वालिफिकेशन होगी, तो उस बंदे को बुलाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक बंदा उठ के आज मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो मैं दुबई में आया, अबू धाबी में आया, तो मेरा राइट पहले शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो हमारे लिए, उनके लिए मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि वो निकल रहे हैं। तो मुझे वैसे अपने पाकिस्तानी भाइयों और अपने आप से यही उम्मीद है कि यार हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूट्यूबर्स भी पाए जाते हैं ना, वो इंडिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में तो यूट्यूबर्स नहीं है। ठीक है, तो मेरी तो यही अपील है सारे दोस्तों से कि यार हम भी कोशिश करें और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, और शायद हो सकता है कि हमारा भी कोई सीईओ जो नेक्स्ट आए वो हमारा पाकिस्तानी हो। आपको क्या लगता है कि अगर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फॉर एग्जांपल गूगल की अगर बात करें, तो उसका सीईओ भी एक इंडियन ही है। ट्विटर का भी इंडियन था, बट अभी तो एलन मस्क है। यूट्यूब का भी अब जो है वो इंडियन बन चुका है। क्या वजूहत लगती है व्हाई दे आर रूलिंग द वर्ल्ड? आई थिंक कि ना वो प्रेफर करते हैं, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो कोशिश है ना, वो अपने उनके अंदर जो लाइक कहते हैं कि यार किसी के अंदर कोई चीज है ना, लाइक शौक है, हमारे पास स्टडी का शौक है, यानी कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी है आईआईटी, ठीक है, तो उनकी कोशिश होती है कि भाई उनके बच्चे सुसाइड इस चीज पे कर देते हैं कि हमारा आईआईटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ के क्या क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल कि भाईजान मैट्रिक कर लिया और यार स्टडी करने के बाद भी तो हमने वही करना है, नौकरी करनी है, तो पहले क्यों ना कर ले। ठीक है, मगर उनका जो माइंड है वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, लाइक कि वो सोचते हैं कि हमने कुछ करना है। आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी को ऐसा अगर बाहर के मुल्क में चूंकि पाकिस्तानी भी जाते हैं तो उनकी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं होती है, बड़ी बड़ी ओहदों पर नहीं बैठते हैं पाकिस्तानी? क्या वजूहत लगती है? क्या हम खुद ही सिंसियर नहीं है? क्या वजूहत है? एक्चुअली कुछ तो हमारे अपने मुल्क को एक्चुअली हम जो बाय रिप्रेजेंट किया गया ना, वो यही किया गया कि हम लोग भिखारी हैं। ठीक है, ये इसलिए रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि कोई भी पाकिस्तानी को बाहर अच्छा नहीं समझता। लाइक आप कहीं पर भी चले जाए, हम लोग यहाँ पर स्टडी करने, बैचलर्स करने के बाद भी, मास्टर्स भी करने के बाद भी अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो हमें वही क्लर्क की जॉब मिलती है। लाइक वहाँ का जो सा, अगर किसी ने वहाँ पर बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है ना, तो वहाँ पर एचआर की अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। यहाँ से अगर आप मास्टर्स भी करके जा रहे हैं, ठीक है, एमबीए करके जा रहे हैं, एचआर में करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप समझ लें कि आपको क्लर्क की जॉब मिलती है। तो क्या लगता है कि क्या हम बाहर जाकर सिंसियरिटी से काम करते हैं? लिटरली आई थिंक करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर हमारा और कोई जानने वाला नहीं होता। हमने हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड क्यों लगते हैं? आई नो, इसका मुझे तो आइडिया नहीं है, तो यही कह सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है इस टाइम काफी पीछे जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से शायद यही। अच्छा, मैं तो वाकई सुन के हैरान हो रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन हो गया है। लाइक पाकिस्तान में देख ले, इनके आजकल के इंस्टीट्यूशंस भी नहीं अच्छे एजुकेशन के। आप बच्चे आजकल के नशे में लग गए, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने आगे जाके इन फ्यूचर हमारी नस्लों को किस तरह सही करना है।
अब बड़े जो हैं वो नस्लों को ठीक करेंगे। अब आप देख लें इतनी ज्यादा हमारे पास फैसिलिटीज ऑलरेडी है पाकिस्तान में, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, स्कैमिंग कर रहे हैं, इस तरह अमेजोन वगैरह पे स्कैमिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। अब वो लोग देख लें, वो लोग हालांकि हिंदू हैं, जो भी है हमारे मजहब से बाहर है, लेकिन वो हमसे ज्यादा अच्छा इसको कमा रहे हैं और खा रहे हैं। अब इंडिया इस वक्त इस मुकाम पे आ चुका है। सर तरक्की में मुस्लिम या हिंदू मैटर नहीं करता, ये आप मैटर करती है। ऐसे ही है, ऐसे ये मैटर करती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वर्ल्ड प्रेफर नहीं करती है, चाहे वो आईटी हो चाहे वो कुछ भी हो। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और अगर इंडिया की बात करें तो आईआईटी बहुत मशहूर है इंडिया का, क्या कहना चाहेंगे आप? अब पाकिस्तान का आईटी वगैरह जो, अब मैं काफी इंस्टीट्यूशन से इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह पढ़ के निकला हूँ, बट अब एक जो उनका मेन जो टीचर्स होते हैं, उनके जो उस्ताद होते हैं, अगर वही नहीं है कि अपने स्टूडेंट को टेंशन देगा, उसको बिठा के समझाएगा। उस्ताद का आजकल का क्या काम है, आते हैं देखते हैं बोर्ड पे लिखते हैं और चले जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि अगले स्टूडेंट को सामने वाले बैठने को समझ आई है कि नहीं आई। वो लोग उससे पूछेंगे हाँ बेटा तुम्हें समझ आई है, नहीं आई तो फिर समझाएंगे। मेन सिस्टम बात करें हाँ, रटा सिस्टम इस तरह ही होता है कि भाई बस कह रहे हैं गोल के दिमाग में डाल दें, अगले को समझ ना लगे रटा मार। और सर अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे आखिरी सवाल मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो उसको भी रूल एक इंडियन कर रहे हैं, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड के उन्हें प्रेफर इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है? अब देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है, ऐसे ही सुपर पावर तक को वो बीट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तानियों की बात की जाए, तो आपको पाकिस्तानी कहाँ नजर आते हैं? एजुकेशन की बात की जाए वर्ल्ड में कहाँ नजर आते हैं? पाकिस्तान में लाइक अब देख लें जो सिटीज मेन एरिया ना, यहाँ पे इतने टैलेंटेड नहीं है। अब टैलेंट आपका मेन बैकवर्ड्स एरिया जो है आपके जैसे गांव वगैरह हो गए, वहाँ पे बहुत टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, किस किस्म का टैलेंट? टैलेंट कह लें, अब पाकिस्तान, अब देखें आप पूरे दुनिया में ई स्पोर्ट्स है। ई स्पोर्ट्स से ये कि गेमिंग वगैरह जो भी है, अब गेमिंग से भी अब लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में गेमिंग को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि ये जो टाइम ऑफ वेस्ट है, इस तरह एक्स्ट्रा फलाना टीम के नहीं कर सकते इस तरह। लेकिन इस चीज को भी अगर प्रमोट करें तो ये चीज बहुत आगे तक जा सकती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ने के लायक नहीं है, उनको रोटी बड़ी 2 टाइम की मुश्किल से नसीब होती है।